कितनी कमाल की बात है। बात बताऊं कि एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था, उस सेठ ने बहुत धन माल, उसके पास बहुत पैसा, बहुत नौकर काम करते थे, कोई अंत नहीं संपत्ति का, जायदाद का। फिर भी उसको चिंता लगी रहती थी। हर इंसान की चिंता है। जिसके पास कम है वो और ज्यादा के लिए सोचता है, ज्यादा है और ज्यादा के लिए सोचता है, उससे भी ज्यादा वो सोचता रहता है। क्यों कि इसकी तुम्हारे पास 10-20 है तो 1000 मांगेंगे, 1000 है तो करोड़ की चाह हो जाएगी, करोड़ है तो बेअंत, उसका अंत ही नहीं है, वो कुछ चाहोगे। उसके पास बहुत कुछ था उस सेठ के पास। एक दिन अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहने लगा, मुनीम जी देखो, सारा हिसाब लगा के बताओ मेरी कितनी संपत्ति है। मुनीम ने सारे कागज उठाए, उसके पास सब थे, सब कुछ उसका टोटल किया, पूरी संपत्ति का, धन दौलत का, जमा थे उसका, उधार था उसका, माल था उसका, सब जोड़ लगाया और सब जोड़ लगा के कहने लगा, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है कि 6 पीढ़ी तक आपके चाहे कितनी संतान हो जाओ और वो चाहे कोई भी काम ना करो, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बोले 6 पीढ़ी तक का है तो 7वीं पीढ़ी क्या करेगी? 6 पीढ़ी तक का तो है, 7वीं पीढ़ी आए, उनका बेचारों का क्या होगा? ये मुश्किल होगी। अपनी नहीं सोची, बेटे की नहीं सोची, पोत्रों की नहीं सोची, 7वीं पीढ़ी पे चला गया। महात्मा के पास गया, जाके कहने लगा, जी एक काम के लिए आया हूं आपके पास। बोले बोलिए। बोला जी बहुत परेशानी में हूं मैं। लिबास देख के नौकर 2-4 साथ में अर्थ में बैठ के गया और धूप थी तो छतरी लेके साथ में गए। कपड़े और पोशाक उनके सोने चांदी हीरे जवाहरात की माला पड़ी हुई। कहने लगे आपको महात्मा ने देख लिया। कहने लगे हाँ बताओ क्या परेशानी है। सोचा कि बाहर से तो कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन कोई रोग, कोई दुविधा, कोई होगी समस्या। कहने लगे जी मैंने बहुत कोई कमी नहीं, आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ बहुत है, लेकिन क्या करूं, 6 पीढ़ी तक का तो है, 7वीं पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है। महात्मा समझ गए। उसको शिक्षा देने के लिए कहने लगे भाई एक काम कर, तेरी समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है, शहर के बाहर एक बुढ़िया रहती है और उस बुढ़िया के पास अगर तू जाए ना तो झोंपड़ी में रहती है, उसके पास कुछ नहीं है, झोंपड़ी में 1-2 बर्तन होगा उसका, बस वो बहुत गरीब सी है, उसके पास जाके पूछ लेना, वो आपको देगी, लेकिन बात बताएगी तभी कि 5-10 किलो आटा ले जाना उसके लिए। बोले ठीक है। बोले क्या मायने रखता है? कह दिया नौकर से, जा ले आ 5 किलो आटा। नौकर 5 किलो आटा ले आया। आटा लेके और उसके पास पहुंचे। अगले दिन जाके प्रणाम किया, देखी हालत। कहने लगे भाई कैसे आए? कि बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, कोई काम था। बोले कि भाई काम था, ठीक है, परमात्मा तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद दिया, अच्छा होगा सब। बोले कि ये लो, ये हम आटा ले आए हैं भेंट में। बोला बेटा इसका किस लिए ले आए हो आटा? कि आपके पास बस ऐसे ही ले आए कि आपके पास है नहीं। बोले मेरे पास तो है आधा किलो आटा, कल कोई दे के गया था, उसकी कुछ रोटियां मैंने कल बना ली थी, बाकी है आज का तो मेरे पास। बोला कल बना लेना। बोला कल की चिंता किसी और को है, जिसने जन्म दे रखा, जिसने इस जमीन पे भेज रखा, वो चिंता मेरी नहीं, वो कल के लिए आप इंतजाम करेगा। ये जो इंतजाम किया था ना कल का, वही करेगा। मैं ये चिंता नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए आपका आटा, ये वापिस ले जाओ। सेठ का दम वहीं के वहीं रह गया। जो बात पूछने वाली थी उसका जवाब मिल चुका था। उसके होश ठिकाने आ गए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक टाइम का आटा है, उसका खुदा के ऊपर विश्वास कितना है। कहती है कि बेटा मुझे जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद 8 दिन बाद 9 दिन बाद 10 दिन बाद 11 दिन बाद 12 दिन बाद 13 दिन बाद 14 दिन बाद 15 दिन बाद 16 दिन बाद 17 दिन बाद 18 दिन बाद 19 दिन बाद 20 दिन बाद 21 दिन बाद 22 दिन बाद 23 दिन बाद 24 दिन बाद 25 दिन बाद 26 दिन बाद 27 दिन बाद 28 दिन बाद 29 दिन बाद 30 दिन बाद 31 दिन बाद 32 दिन बाद 33 दिन बाद 34 दिन बाद 35 दिन बाद 36 दिन बाद 37 दिन बाद 38 दिन बाद 39 दिन बाद 40 दिन बाद 41 दिन बाद 42 दिन बाद 43 दिन बाद 44 दिन बाद 45 दिन बाद 46 दिन बाद 47 दिन बाद 48 दिन बाद 49 दिन बाद 50 दिन बाद 51 दिन बाद 52 दिन बाद 53 दिन बाद 54 दिन बाद 55 दिन बाद 56 दिन बाद 57 दिन बाद 58 दिन बाद 59 दिन बाद 60 दिन बाद 61 दिन बाद 62 दिन बाद 63 दिन बाद 64 दिन बाद 65 दिन बाद 66 दिन बाद 67 दिन बाद 68 दिन बाद 69 दिन बाद 70 दिन बाद 71 दिन बाद 72 दिन बाद 73 दिन बाद 74 दिन
मेरे पास आज का आटा तो है, लेकिन कल के लिए मैं चिंता क्यों करूं, कल जब आएगा तो अपने आप देगा। इसीलिए कही कि रहो निचिंत करो मत चिंता, चोंच देई सोई चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो। जिसने पेट दिया है ना, उसने इंतजाम सबका पहले कर रखा है। ये जो दुनिया में आके इस काल और माया के जंजाल की बातों में पड़ के इन फालतू बातों से बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं, मन को खराब कर लेते हैं, अनचाही चीजों की इच्छा रखते हैं और उन चिंताओं में डूबते डूबते अपना बुरा हाल कर लेते हैं और होने वाली चीज होके रहती है, उससे फिर भी नहीं बच पाते। इसीलिए कही होनी तो होके रहे, अनहोनी मत हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनो होनी अटल है, वो अटल है, होके रहेगी, वो लेख है, कर्म है। कर्म किसने किया? हमने किया है। कर्म का परिणाम बनता है, परिणाम हमें मिलेगा। वो जिसने जैसा कर्म कर दिया वो परिणाम उसको मिलेगा। कोई मिटने वाला नहीं पैदा हुआ, मिटने वाली एक दवा है। वो संत उसका तरीका बताते हैं कि प्रभु के नाम की भक्ति किया करो। प्रभु के नाम के सुमन से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खोटे कर्म धुल जाते हैं। लेकिन वो लेते हुए तो हमें बस जान निकलती है। प्रभु के नाम से तो हमें बस दिल भर जाता है कि वो नाम लेना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार से किसी दुश्मन का नाम लेने में हिचकिचाहट करते हैं, राम के नाम से इतनी नफरत है। अरे उसके प्रति तो हमारा इतना एहसान होना चाहिए। जिस तरह से शब्द गाया था इन लड़कियों ने कि मुझे दाता तुमने सब कुछ दिया है। एहसान परमात्मा का इस तरह से माना करो कि हे मालिक, कोई कमी नहीं रखी आपने। इतना सुंदर शरीर दिया, इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतना अच्छा समय मिला, मेरे जीवन में मुझे गुरु मिला, सत्संग मिला, अच्छे शुद्ध विचार करने का, प्रभु की भक्ति करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो हमसे बड़भागी कौन होगा? ये शिकायत तो उन जो मैं कहूं निर्भाग रूए हैं, जिनको ये प्राप्त नहीं होते अवसर। सत्संग आसानी से नहीं मिलता, सतगुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता। उन जीवों को तो तड़फना है कि हमें गुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, हमें रास्ता दिखा दे। आंखें होते हुए भी हम अंधे बने हुए हैं, बुद्धि होते हुए भी हम अज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम भूले हुए हैं। परिणाम का भी हमें पता है, फिर भी उस बुरे परिणाम की ओर ही बढ़े जा रहे हैं, अपने जीवन को सुधार के रास्ते पे नहीं लाते। खोटे कर्मों की तरफ बिना बताए, बिना सुझाए जा रहे हैं, जबकि उनका परिणाम भी पता है कि इनका नतीजा बुरा होगा, हमें बर्बाद करेंगे, बदनामी दिलाएंगे, हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा, माँ बाप को दुख होगा, संबंधियों को दुख होगा, समाज में हमारी थू थू होगी। फिर भी हम बुरे कर्म नहीं छोड़ते हैं, करते जाते हैं। लेकिन नेक कर्म करोगे तो तुम्हें नेक नामी मिलती है, तुम्हें इज्जत सम्मान मिलता है, लोगों का तुम्हें प्यार मिलता है और तुम्हें आंखों सिर माथे पर बिठा के रखते हैं। काम तुम्हारा अच्छा होता है, जीवन तुम्हारा अपना संवरता है, गुण तुम्हारे होते हैं, खुश तुम्हारे से दूसरे लोग होते हैं। काम अपना बिगाड़े जाते हो, नफरत लोग तुम्हें करते हैं और काम भी तुम्हारा बिगड़ता है। कि कितनी भूल है इंसान की, फिर अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, फिर अपने आप को समझदार मानते हैं। किस चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, ना धन का अभिमान, ना जवानी का अभिमान, ना हुस्न का अभिमान। ये चीज क्या है, इनमें छोटी छोटी कमी आते ही देर नहीं लगती। इंसान को लकवे की पैरालिसिस की बीमारी हो जाए, गया ताकत गया, शरीर हो गया बर्बाद, 2 कौड़ी का नहीं रहा, लोग नफरत करेंगे। आंखें सुंदर हैं, कोई भी अगर छोटा सा तिनका हवा के झोंके से आके लग गया, आंख खराब हो जाएगी, काना कहेंगे लोग। दोनों में अगर गिर गया तो अंधे हो जाओगे। कितने लोग ऐसे देखे बेचारे कि उनके जो इस प्रकार से अंग भंग हुए किसी के दुर्घटना में, लेकिन जब वो अच्छे थे, सच्चे थे, क्या कभी परवाह की थी? अपने बराबर वो किसी को नहीं मानते थे। परंतु जब वो चीजें उनकी चली गई, उनको उन चीजों के महत्व समझ में आ गया।
लेकिन हमारी वो सब चीजें होते हुए हम उनके महत्व को नहीं जानते। क्या कभी हम अपने हाथों से सेवा का नेक काम कभी किया, किसी के काम आए ये? कभी ये पैर हमें शुभ कर्मों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की ओर लेके गए? क्या कभी इन आंखों से हमने गुरु का दर्शन करके मन में उनकी पवित्रता, शुद्धता, उनका अच्छे गुणों को अपने अंदर तारने का प्रयास किया? क्या बुद्धि की मलिनता हमने दूर करने के लिए उनके दर्शन से अपने पाप कर्मों को धो डाला? आंख में गुरु के दर्शन के अंजन बना के अगर उसको साफ कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि इनको शुद्ध, पवित्रता और अच्छे और नेक काम देखने की ही आदत होगी। लेकिन अगर हमने अपनी आदत को ही बुरा बना लिया है, अवगुण देखने वाला बना लिया, तो अवगुण ही देखोगे। ये कानों से हमेशा अच्छे वचन क्यों नहीं सुनते, पवित्र बात क्यों नहीं सुनते, इस रसना से मीठे वचन क्यों नहीं बोलते, प्रभु के नाम का गुणगान क्यों नहीं करते? अगर ये नहीं जिनकी है तो उनसे पूछ के देखो, वो कहेंगे कि एक बार कोई चीज तो दिला के देख ले, हम सारी जिंदगी क्या 7 जन्मों तक गुण गाएंगे। लेकिन अभागे वो लोग, सब कुछ होते हुए भी अभिमान करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या वो चीज होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक उपयोग नहीं करते हैं, उनका लाभ नहीं उठाते हैं। तो उनसे ज्यादा अभागा कौन होगा? गीत तो जरूर गा लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी उतारते नहीं है। जो जीवन में उतारता है ना, वो इन चीजों के महत्व को जानता है, समझता है, और प्रभु हमेशा उनके अंग संग रहते हैं, उनसे दूर कभी होते ही नहीं। इसलिए जितना समय मिलता है उसे प्रभु के गुणगान किया करो, प्रभु से प्रार्थना किया करो, विनती किया करो। सब धर्मों में है प्रेयर करो, सब धर्म, सब जाति, दूसरे देशों तक मैंने क्रिश्चियनों को मैंने देखा, हिंदुओं को मैंने देखा, मुसलमानों को मैंने देखा, सिखों को मैंने देखा। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उस सत्ता को, प्रभु को, उस परमात्मा को सब मानते हैं। अंग्रेज उसको गॉड कहते हैं तो सिख लोग उसको वाहेगुरु कहते हैं, हिंदू उसको प्रभु परमात्मा राम कहते हैं तो उसको मुसलमान जो है अल्लाह कहते हैं, है वो ले। और उसको हर रूप में अंग्रेज उसके लिए प्रेयर करते हैं, उसको याद करते हैं। हम प्रभु के लिए प्रार्थना और आरतियां उतारते हैं। इसी प्रकार से सिख लोग उसके गुरुद्वारों में उनका पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं, और मुसलमान लोग उसके लिए बांग देते हैं, जोर जोर से आवाज मारते हैं, खुदा बहरा नहीं है। लेकिन क्यों? कि प्रार्थनाएं की जाती हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अगर दिल से पुकार की जाती हैं तो प्रभु के दरबार में वो पहुंचती हैं। ये सिर्फ आडंबर नहीं है, लेकिन ये तो इसलिए कह दी गई कबीर जैसे संतों ने कि वो चीज दूसरों को दिखाने के लिए, करने के लिए करते हो तो वो आडंबर बन जाता है। कबीर साहब ने तो एक जगह कही है ना कि कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद ली बना, तो मैं मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वो कहते कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद का ढांचा तैयार करके उसमें मुल्ला लोग जो बांग देते हैं, हिंदू लोग उनमें मंदिरों में आरतियां उतारते हैं, घंटे बजाते हैं, सिख लोग उसमें बाणी का पाठ करते हैं। उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने मस्जिद बनाई, उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, अंग्रेजों ने चर्च बनाई, और उसमें जो है उसमें प्रेयर करते हैं अपने गुनाह बख्शवाने के लिए। इसका मतलब गुनाह बख्शे जाते हैं। इसका मतलब जिससे प्रार्थना की जाती है वो सुनता है। इसका मतलब वो सत्ता, वो ताकत है जिसको सबने माना है। सबने माना है तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है, उनकी प्रार्थनाएं सुनी भी जाती हैं। लेकिन वो प्रार्थनाएं अगर सच्चे दिल से की जाएं, एकाग्रचित्त होकर की जाएं, तो तुम्हारी हाजिरी उनके दरबार में लगती है। वो सुनता है, सबकी सुनता है। He hears, do you call him? क्या आप उसे पुकारते हो? सुनता है, पुकारो। दर्द होगा, तकलीफ होगी जब पुकारोगे, खुशी में नहीं पुकारते। अगर तुम सच्चे दिल से पुकारोगे, सबकी पुकार सुनी है। जिनके गीत गाने लग रहे, उन्होंने पुकार की थी। कुएं बीच फरीद ने एक मिठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा।
दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के। कुएं के अंदर उल्टा लटक गया, उल्टा कहने लगा परमात्मा मिलेगा। कौवे ठूंगे मार मार के मांस खाते हैं उसका, और कौन से कहता है कि बेशक पूरे शरीर का मांस खाओ लेकिन मेरे नेत्र मत ना फोड़ना, मुझे आस लगी है कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो ये है वो कठिन, खजूर का पेड़ इस पे चढ़ना बहुत कठिन है। आराम त्यागना पड़ता है, सुख छोड़ने पड़ते हैं, संयम रखना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आदमी को भली बुरी खोटी मंदी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिनने किए हुए हैं उनको पता है, उनसे पूछ के देखो क्या क्या करते हैं। दुनियादारी के लोग जीने तक नहीं देते, बहुत बहुत बात बनाते हैं, लेकिन जो प्रभु के आश्रय हो गया उसको विचलित नहीं होना चाहिए। वो भी प्रभु के भेजे हुए दूत हैं, वो कहते हैं जाके देखो कैसा है। उनको पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, सच्चा बनाने के लिए वो भट्टी की तरह से उनको तपा के देखते हैं, और जो खरा उतर जाता है उसका बेड़ा पार होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो, मालिक सबको सुखी रखे।